नमस्कार प्यारे बच्चों। आज एक ऐसी खबर देखने को मिली है जो आपको अंदर से हिला देगी। और इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, केवल इतना कसूर था कि उन्होंने ग्रुप सी का एग्जाम क्वालिफाई किया और इनका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन इतनी सारी यूनिवर्सिटियों को ना कटहरे में खड़ा कर दिया गया और इतना टाइम हो गया फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना फायर कम ड्राइवर भर्ती से जुड़े हुए, वो अर्धनंगन होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं शर्म आनी चाहिए सरकार को। एक तरफ तो कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि कोड ऑफ कंडक्ट का जो पाइपलाइन में भर्तियां हैं उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, सरकार ज्वाइनिंग दे सकती है। ऐसा कोर्ट का माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ये डिसीजन था। फिर भी सरकार कोड ऑफ कंडक्ट का ये चोला पहने हुए है। ये देखो, ये बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूं। इतनी गर्मी में, जिस गर्मी में हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये अर्धनंगन अवस्था में अपनी फायरमैन भर्ती को पूरा कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चों को सैल्यूट है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। क्या है पूरा मामला? इस भर्ती से जुड़े हुए बच्चे हो ना, तो मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको देता हूं। अगर आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, एक छोटे भाई ने कहा है सर ये वीडियो बच्चों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको ये बता देता हूं। एक भाई का कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, और इसमें ये आप अगर इस भर्ती से जुड़े हुए हो तो आप इन भाई से पता कर सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर है 96 96 732 32 356। इन भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हो। 90 506 ठीक है, ये सुनील और नैना भाई है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, कुछ भी अपडेट चाहिए, मैं तो कहता हूं इनका ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करना है। मामला क्या है कि सभी को पता है कि 6 फरवरी 2024 को 11,000 भर्तियों के रिजल्ट आया था। ये विदाउट 5 नंबर के रिजल्ट आया था। उसमें हमारी एक फायरमैन ड्राइवर की भर्ती थी। फायरमैन सभी को छोड़कर बाकी सभी को 8500 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग 11 फरवरी को दी गई थी। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 15-16 फरवरी को हमारी भर्ती व अन्य भर्ती के बच्चों से वार्तालाप की व नौकरी की शुभकामनाएं दी। आज हमारे रिजल्ट को 4 महीने हो गए हैं, क्योंकि 4 महीने में और जो एएलएम वगैरह है, एमपीएसडब्ल्यू है, उनकी तो मतलब सैलरी भी आते काफी टाइम हो गया है। 2063 पोस्ट के बदले सिर्फ 235 बच्चों को ही ज्वाइनिंग दी है और हम लगभग 1000 बच्चे बचते हैं। हमारी डिग्री डिप्लोमा अवैध घोषित किया है बिना किसी के कारण। 235 बच्चे फिलहाल वही लगे हैं जो आईटीआई व एमडीयू यूनिवर्सिटी और इग्नू दिल्ली से कोर्स बेसिक डिप्लोमा किए हुए। इस भर्ती में सिर्फ बेसिक कोर्स मांगा हुआ था जो किसी भी राज्य की संस्था से मान्यता प्राप्त हो। इसमें हेवी ड्राइवर लाइसेंस मांगा हुआ था जो सभी बच्चे से सब कोर्स लाइसेंस इलिजिबल कर रखे हैं। फिर भी हमें अभी तक बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस भर्ती में एचएसएससी ने अदर स्टेट का भी इश्यू रखा है, लेकिन ये एक 6 महीने मंथ बेसिक कोर्स है। कुछ आईटीआई भी राजस्थान की उठाई गई है जो एचएसएससी ने वैलिड घोषित की है। और जैसे कि एमडी यूनिवर्सिटी जहां से अप्रूव्ड है वहां से और यूनिवर्सिटी भी अप्रूवल है, लेकिन फिर भी इनवैलिड लिस्ट में डाली गई है। हमें ये बस एचएसएससी या फायर ऑफिसर से इनवैलिड का रीजन जानना है और हमें एचएसएससी 20 मई तक इनवैलिड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का कारण बताए। एचएसएससी एक कमेटी गठित की और बच्चों के सामने ही एक एक इंस्टीट्यूट को वैलिड इनवैलिड का रीजन बता रहे, क्योंकि आपने ना इस यूनिवर्सिटी को क्यों इनवैलिड घोषित किया है। और सभी लोगों ने देखा भी है कि फायर डिपार्टमेंट या कर्मचारी कम होने के कारण हर हफ्ते करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो सभी बच्चों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही? आंकड़ों के अनुसार फरवरी से, ये देखो बच्चे ने पूरा का पूरा डेटा दिया है, फरवरी से 15 मई तक लगभग 18 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। इन्हें सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो 18 करोड़ का नुकसान हुआ है, एक बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आग लगने के कारण। इसलिए विनती है कि फायर ऑपरेटर सरकारी कर्मचारियों को वैसे ही कमी है। भर्ती पंचकुला से करनाल पैदल यात्रा भी शुरू की गई है। देखो पंचकुला से करनाल की पैदल यात्रा शुरू है और जब पहुंचकर वहां भी पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा साथी हमारा अंबाला पहुंचे गए हैं। अभी भी वहां पर ज्यादा से ज्यादा साथी साथ दें। आज अंबाला, आज के कारण जब वीडियो बना रहा हूं, बच्चे अंबाला पहुंच गए और कर्ण कमल करनाल को फायर अभिवर्ती कूच करने की तैयारी में है। तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करो और इस भर्ती से जुड़े हुए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सपोर्ट करना है। जब एमडीयू रोहतक को अप्रूवल है, अदर स्टेट यूनिवर्सिटी को अप्रूवल क्यों नहीं है? जब एमडीयू रोहतक को दी गई है तो अदर को क्यों नहीं दी गई? क्योंकि एमडीयू जहां से मान्यता प्राप्त है और यूनिवर्सिटी भी इससे
कहीं ज्यादा डिपार्टमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल है, तो वो एमडीयू से मतलब जहां से अप्रूवल है ना, तो ये कह रहे हैं और जो है ना एमडीयू जहां से मान्यता प्राप्त एमडीयू ने खुद ले रखी है, और यूनिवर्सिटी इससे भी कहीं ज्यादा डिपार्टमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल है। एमडीयू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय यूजीसी है, एनसीटीई है, नेक है, एआईयू, और अदर है ना ये यूजीसी, नेक, एआईयू और एआईसीटीसीई से मतलब ये अप्रूवल है। तो सरकार को जल्द से, माननीय कल हमारे नए चेयरमैन आए हैं हिम्मत सिंह जी, उनकी तरफ भी मैं ये कहना चाहता हूँ इन बच्चों को ज्वाइनिंग दे। माननीय सीएम साहब नायब सिंह सैनी से रिक्वेस्ट है, इतनी गर्मी में आप रैली के लिए निकल सकते हो लेकिन बच्चे भर्ती के लिए निकल रहे हैं, इनको आप मत सताओ, जल्द से जल्द आप ज्वाइनिंग दो। आप भी इस भर्ती से जुड़े हुए तो इन बच्चों का साथ जरूर दे, दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा अगर संख्या में बच्चे मांग उठाएंगे तो जल्द ही इस भर्ती का रिजल्ट आएगा। तो यही आप तक सूचना पहुंचानी थी। धन्यवाद।